11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील, वज़ीर ख़जाना सरबराह मुकर्रर, 4 सूबों के वज़ीर ख़ारजा NFC के अरकान में शामिल। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाकी ग्रांट पर भी NFC सिफारिशात पेश करेगा। हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पर गौर, विफाक सूबों को मिलने वाले 57% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। इख्तलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए मुहासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी और सालाना तरक्याती प्लान को भी सूबों के हवाले करने की तैयारियां। नए NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद इकदाम करना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिज़र में गलेशियाई सैलाब, 323 मकानात मुतासर, कई देहात सफाई हस्ती सिमट के। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाबाद में तमाम 60 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तालीदास में 100 में से 50 मकानात, मादूरी में 50 में से 40 मकानात को नुकसान पहुंचा। हॉक्स और थंगली में 229 में से 100 मकानात मुतासर हुए। सबसे बड़े गांव रावशन में भी 417 में से 50 मकानात तबाह। गाउट में 30 घरों को नुकसान पहुंचा। कई स्कूल, मस्जिद और होटल डूब गए। जरी जमीन, फसलें और मकामी कब्रिस्तान को भी नुकसान। गिलगित शिंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद। सूरत हाल नाजुक। खिजर गोपस के इलाके तेलीदास के मुकाम पर दरिया का बहाव रोकने से पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद करीबी देहात भी ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मकीनों को इनखला की हिदायत। पाक अफवाज की इमदादी सरगर्मियां जारी। 50 से ज्यादा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। 200 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू अमले ने जहनी दबाव और बीमारी के शिकार अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हुज़र पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी। फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। इस मरतबा टोटल पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुँच कर, मुश्किल तरीन इलाकों में पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। सलाम मुतासिन की मदद, कौमी फरीजा, रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। कहा, दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वहाँ तमाम मुतल्लिका विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज जाएं। पानी सप्लाई का निज़ाम बहाल करने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में मलबे से बनी झील की कड़ी निगरानी करने, इससे मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। दहशतगर्दी वाकयात के पीछे मनफी भारतीय सोच और वसाइल कार फरमा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज भारतीय प्रॉक्सी जंग का किला कमा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया, नौजवानों की मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। मई जिना हाउस जलाओ घिराव केस में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी गिरफ्तार। शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शेर शाह के खिलाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस होने के शवाहिद हैं। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा, वाकये के 23 माह बाद पुलिस को अचानक गिरफ्तारी का याद आ गया। शाहरेज को बगैर वारंट घर से उठाया गया। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पार्क से मुलजिम शाहरेज खान को गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 8 मुकदमात में भाई को जमानत मिलने पर मेरे बेटे को उठाकर ले गए। शाहरेज का सारा फोकस कारोबार पर है। हमने कई बार कहा, अगर आपने हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हम हर बार बानी के लिए आवाज उठाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बेस्टर गौहर ने शेर शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। इन हरकतों से नफरत में इजाफा होगा। जब हम कोशिश करें तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं।